बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्लामिक स्टोरीज ऑफिशियल के मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी शादी की। नाज़रीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का नाम किस मुसलमान ने नहीं सुना। हर मुसलमान उनके नाम से वाकिफ़ है, उनके आला मर्तबे से भी वाकिफ़ है। उनके कई वाक़ियात आज हमारे सामने सही किताबों में लिखे हुए हैं। उन्होंने एक मौका पर जिन्नात से भी जंग की और जिन्नात को ऐसी शिकस्त दी, उनका ये कारनामा सिर्फ वही सर अंजाम दे सकते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इतने वाक़ियात मशहूर हैं कि उनको एक वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रवायत है कि आपने 9 शादियाँ की। इसी तरह बाज़ रवायात से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, फ़ातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुमने इसको तकलीफ़ दी तो तुमने मुझे तकलीफ़ दी। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि ये बात इसी तरफ इशारा करती है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात मुबारका में दूसरी शादी नहीं की। अलबत्ता उनकी वफ़ात के बाद हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी छोटे थे। उनकी देखभाल के लिए उन्होंने दूसरी शादी का फ़ैसला किया और खुदा का करिश्मा देखिए, दूसरी जिस औरत से शादी करने का फ़ैसला किया उसका नाम भी फ़ातिमा था। वो बाद में उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई। हज़्ज़ाम बिन खालिद अपने ख़ानदान के अफराद के साथ एक सफ़र पर थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि वो इंतहाई खूबसूरत सब्ज रंग के मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं कि उनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसे वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी ही देर में एक मर्द घुड़सवार आता है और उनके पास आकर पूछता है, ए हज़्ज़ाम बिन खालिद, इस मोती को तुम मुझे कितने में बेचोगे? हज़्ज़ाम बिन खालिद कहते हैं, मुझे इस मोती की कीमत का इल्म नहीं, आप बताओ इस मोती की कीमत कितनी होगी? आप बताओ इस मोती को कितने में खरीदोगे? घुड़सवार कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत से नाआशना हूँ और मुझे ये मोती वैसे ही नायाब लगता है। अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो मैं इसके बदले तुम्हें हमेशा की सरदारी, मकाम व मंजिलत, शर्फ व बरकत की ज़मानत देता हूँ। हज़्ज़ाम कहते हैं, मैंने ख्वाब में उस मोती को उस घुड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी, शर्फ और मकाम व मंजिलत को कबूल कर लिया। हज़्ज़ाम बिन खालिद ने यह ख्वाब अपने कबीला बनी कल्लाब के मुअज़्ज़िज़ीन को सुनाया। उन्होंने ताबीर बताई कि जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनु कल्लाब का नायाब मोती है, उसके लिए इंतहाई मुतबर्रक व अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा, जिसके बाइस तुम्हें शर्फ व इज़्ज़त और हमेशगी की सरदारी नसीब होगी। हज़्ज़ाम बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो अगले ही दिन हज़रत अकील बिन अबू तालिब बिन कलाब मेहमान बनकर आए। नाज़रीन गिरामी, अरब में यह रवायत मौजूद थी कि जब किसी कबीला में कोई मेहमान आता तो 2 दिन उसकी खूब मेहमान नवाजी की जाती और खिदमत की जाती और फिर तीसरे दिन उसकी आमद का सबब दरियाफ्त किया जाता। हज़रत अकील बिन अबू तालिब की 2 दिन मेहमान नवाजी करने के बाद कबीला बनु कलाब के सरदार हज़्ज़ाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया तो वो फरमाने लगे, मैं अपने भाई अली बिन इब्ने तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फ़ातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हज़्ज़ाम बिन खालिद कहने लगे, ए अकील, अमीरुल मोमिनीन के लिए एक सहरानशीन औरत शाइस्ता नहीं। जो सहरानशीनों की इब्तदाई तहजीब व तमद्दन में पली हो, इन्हें एक बुलंद मर्तबा तमद्दन वाली औरत से अज़दवाज करना चाहिए और इन दोनों तमद्दनों के दरमियान फ़र्क है। अकील ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं इससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और उनके औसाफ के बावजूद वो उनसे रिश्ता अज़दवाज कायम करना चाहते हैं। उसके बाद उम्मुल बनीन के वालिद नहीं जानते थे कि वो क्या कहें। हज़रत अकील से मोहलत चाही ताकि बेटी की माँ समासा बिनते सुहेल और ख़ुद बेटी से पूछ लें। जनाब अकील से मुखातिब होकर मैं अपनी बीवी और बेटी से इस बाबत मशवरा कर लूँ। उम्मुल बनीन के बाप जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो देखा उनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थी। हज़्ज़ाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हुए और इनसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूल करने के बारे में सवाल किया, क्या तुम मेरी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीके हयात बनने के लायक समझती हो? जान लो कि उनका घर मरकज इल्म व हिकमत और अदाब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को इस घर की खादिमा बनने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, अगर इसके लायक नहीं जानती तो इनकार कर देंगे।
ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم النساب کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے، تو آپ نے اپنے ماہر انصاب بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شہسوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے، اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت و بہادری اور گھڑ سواری میں ماہر تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل نے حزام سے رشتہ مانگا اور حزام نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لائق ہیں، تو ان کی بیوی کہنے لگی، اے حزام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے، یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ اسے علی ابن طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔ سنت رسول کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد حضرت علی فاطمہ بنت حزام کو گھر لے آئے۔ فاطمہ بنت حزام جو شرافت کا مجسمہ تھیں، کہنے لگی، اس وقت گھر میں داخل نہ ہوں گی جب تک دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دیں۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کی یاد ستانے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حضرت حسن و حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار تھا۔ حضرت فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی، ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی کنیز ہوں۔ جب حضرت علی شیر خدا فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت حسن اور حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھیگ جاتیں اور اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ بنت حزام کہنے لگی، آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 سپوت پیدا کیے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی چاروں بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ چاروں بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔